हाँ देखिए, लुक हियर, हियर इज पैसिव वॉइस। आप पैसिव वॉइस पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर इस मायने में वो पहले जो पढ़ा उसे थोड़ी देर के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसे भूलना सीखना। यदि उसे आप नहीं भूलोगे तो ये नया जो पैटर्न आया उसमें आपसे नहीं होगा भी। ये जो मैंने ये पुराने पैटर्न से लिखा है कुछ वाक्य, पर बोर्ड में इस टाइप से भी नहीं पूछ रहा है। बोर्ड में वो अलग टाइप से पूछ रहा है। मतलब बोर्ड में जो पैसिव वॉइस पूछ रहा है उसके लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब टेंस का नॉलेज होना तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं बता दूंगा, ये बहुत इजी है। पर उसमें आपको ये कि उस सेंटेंस को देख के उस सेंटेंस को ये पता करना कि ये किस टेंस में था, तब जाके उसकी पैसिव वॉइस उस टेंस में बनेगी। अर्थात कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आपको टेंस में के मैंने जितने 14-15 रूल्स आपको मैंने लिखाए थे, जो गोल्डन रूल्स, उसका नॉलेज होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। यदि वो होगा, क्योंकि पर्टिकुलर वो मैं अभी इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा टोटली बोर्ड पैटर्न के लिखाऊंगा। आपको ऑप्शन टाइप पूछेगा वो 1-2 को एक क्वेश्चन में ऑप्शन टाइप भी लिखूंगा, बाकी मैं ऑप्शन टाइप भी लिखूंगा क्योंकि जगह घेरेगा और टाइम वेस्ट करता है। क्लियर? पैसिव वॉइस आने के पहले ये आपको ये सारणी आनी जरूरी है। ये आपको नहीं आएगी तो पैसिव वॉइस आपसे नहीं बनेंगे। इज इट क्लियर? अब ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल सारणी से रटने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 जो है, इसमें कुल मिला के जो 8 टेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस होती है। कुल टेंस कितने होते हैं? 12 में से 8 टेंस की पैसिव वॉइस होती है। और लास्ट वाला जो वाक्य वो मॉडल वाले हैं, जो मॉडल वाले वाक्य उसकी मतलब कुल 9 प्रकार से पैसिव वॉइस आपसे बन सकती है साधारण वाक्यों की। इसमें मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं लिया है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस आपके बोर्ड पैटर्न में पूछ रहा है तो ही लूंगा, बाकी में नहीं लूंगा। बोर्ड पैटर्न में शायद उसने इंपेरेटिव सेंटेंस को लिया ही नहीं है। यदि कई क्वेश्चन के बीच में आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पहली बात ये देखिए, इससे ये बनता है, ये तो ठीक है, पर दिया हुआ पर्टिकुलर सेंटेंस वैसे भी जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ होगा, जिससे वाक्य लिख देगा, बीच में खाली स्थान छोड़ देगा और फिर दे देगा, फिर उसी वाक्य में वो पहचान भी बताएगा, आपको इशारा करेगा कि ये वाला टेंस है और ये वाला टेंस है, तो इससे पैसिव वॉइस आपको इससे बनानी है। इसमें क्या सावधानी रखनी है आप देखिए। आपके जो 8 टेंस है यहां से यहां तक, कितने टेंस है? 8 टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसमें एक में पूरा फॉर्मूला लिखा है, बाकी लिखा ही नहीं, क्योंकि इस पैटर्न में जरूरत ही नहीं है उस फॉर्मूले की। आपको ये ध्यान रखना है, किसी वाक्य में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वहां पर आपको वर्ब की फर्स्ट, आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी नहीं होगी, तो खाली स्थान होगा। पर आपको सेंटेंस को देख के ये पता करना है कि यार इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ये आपको पता करना होगा। कैसे पता करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको टेंस की पहचान के लिए जितने एडवर्बियल मैंने लिखा है वो आपको पता होने चाहिए। उस वाक्य को देख के ये पता चल जाना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यू का है, या इन 8 टेंस में से किसका है। और ये 8 टेंस जो भी है उन सबकी पहचान ऑलरेडी है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी पैसिव बनाते समय क्या लगाते हैं? इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह ऑप्शन में सिर्फ इतना ही देगा, वो सिर्फ 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से ऑप्शन ही लिखे हुए होंगे। वो कैसे क्या होंगे मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। वर्ब के किसी वाक्य में सेकंड फॉर्म आए तो उसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? वाजियाबाद। इन दोनों में याद रखना है, क्योंकि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते हैं। पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इस पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिसते हैं? इज आर एम। इस पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें क्या लगा दिया? इसमें वाजियाबाद। और सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। आपको पैसिव वॉइस में पर्टिकुलर इस चीज का क्या करना है, ख्याल रखना है। यदि उसके अलावा ये 2 के अलावा बाकी जो 6 टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। इस 2 टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, बाकी सब में इसके अलावा 6 टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी। तो जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय उसी हेल्पिंग वर्ब में से लगेगा एक। अर्थात कि किसी कोई वाक्य में जिससे कि इस टेंस में इज आर एम लग रहा है, तो इसकी पैसिव वॉइस में भी इज आर एम में से कोई एक लगेगा। ये जरूरी है। यहाँ पर इस वाक्य में इज दे रखा है, यहाँ पर क्या हो सकता है? एम भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर जो पीछे से जो सब्जेक्ट आगे लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इज आर एम है तो इज आर एम। ध्यान ही रखना है कि जिन 2 टेंसों में आईएनजी वाला होगा, क्या होगा? ये और ये आईएनजी वाला है। ये आईएनजी वाले में हमेशा टेंस में क्या, इस पे क्या लगेगा? बिंग। क्या लगेगा? आईएनजी वाले में बिंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और जिन दो टेंसों में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिनमें थर्ड फॉर्म होती है, जैसे हैज हैव है तो हैज हैव ही, हेड है तो हेड, और जिसमें थर्ड फॉर्म होती है उसमें क्या लगता है, बीन लगता है। क्या लगेगा, बीन लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके अलावा विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो विल शैल का विल शैल लगेगा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर इसके बाद देखिए विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, विल या शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो विल शैल का विल शैल, हैव का ये हैव, और वर्ब की चूंकि थर्ड फॉर्म लगी हुई इस पे क्या लगेगा, विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद होता है मॉडल वाले सेंटेंस भी आ सकते हैं। अब मॉडल कौन कौन से हो सकते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, और इसमें एक और रह गया मस्ट। क्या रह गया, मस्ट। ये सभी मॉडल है। जिस वाक्य में जो मॉडल वाले वाक्य हैं, मॉडल वाले वाक्य में यदि वो पूछ ले तो ये ध्यान रखना है आपको, मॉडल के साथ क्या लग जाता है, बी। क्या लगता है, बाकी कुछ नहीं लगेगा, मॉडल के साथ लगेगा बी, अर्थात कि कोई बाकी कैन से बन रहा है तो पैसिव बनाते समय कैन बी लग जाएगा। और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मॉडल वाले वाक्य में, और इसकी पैसिव बनाओगे तो हमेशा वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ये मेजर, ये ध्यान रखने वाली चीजें। इसमें याद रखने वाली सिर्फ दो ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाले में इज आर एम या वाजवर लगाते हैं, बाकी याद रखने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो टेंस है, जिस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब वापस लगती है, या उसका वही रूप पैटर्न लगता है, या जैसे आईएनजी वाला हो तो बिंग लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला कोई वाक्य है तो बिन लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य जैसे विल शैल वाला वाक्य या मॉडल वाला वाक्य तो बी लगा देंगे। आपको ये ख्याल रखना है। ये मैंने आज से पहले लास्ट ईयर तक ऐसे पूछता था, मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल ले लिए, इस साल उसने पैटर्न और बदल दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन वो ऑप्शन टाइप पे पूछ रहा है। तो इसके बाद में ये थोड़े ये लिख दी, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसे पूछा है तो खुदा न खास्ता ऐसे पूछ ले, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए। इसके बाद वाले तमाम एग्जाम्पल वो जो लेटेस्ट आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन टाइप पे किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो बताऊंगा। यहाँ पर देखिए वाक्य लिख दिया, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। किससे बनाना है ये, इस काइट्स को क्या करना है, आगे लाना है। देखो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है, आर प्लस आईएनजी, तो इसके साथ भी आर प्लस आईएनजी लगेगा, पर काइट्स के साथ आर लगा हुआ है, इज लगा हुआ, काइट्स भी प्लूरल है इसलिए आर लगेगा। उदाहरण खास था, यदि काइट यदि सिंगुलर होता तब क्या लगाते, इज लगाते, मतलब ये आर लगाए तो ये आर लगे वो जरूरी नहीं है, हाँ इज आर एम में से तीनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है ना। तो काइट्स की जगह क्या हो जाए, काइट्स आर, या आईएनजी लगा हुआ क्या लग जाएगा, बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, काइट्स आर बी फ्लॉन बाय चिल्ड्रन। इसका आगे पीछे वाले का कोई मतलब नहीं, अब मतलब है नए पैटर्न में सिर्फ इसका, वो सिर्फ इतना ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक ये भी होगा। वो कैसे देगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अगला देखिए, प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। किससे बनाना है, हर से, हर न्यू मोबाइल आगे ले आइए, हर न्यू मोबाइल। यहाँ लॉस्ट है, देखिए लॉस्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तुम कह सकते हो लॉस्ट थर्ड फॉर्म भी होती है, बिल्कुल सही। लॉस्ट क्या होती है, थर्ड फॉर्म। पर कभी थर्ड फॉर्म अकेली लगती है, थर्ड फॉर्म लगने, थर्ड फॉर्म यदि लगेगी तो उस पर हैज हैव या हैड या विल शैल हैव जरूर आता है, पर यहाँ पर वो नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। तो हर न्यू मोबाइल सेकंड फॉर्म आता है तो क्या लगाते हैं, वाज या वर। न्यू मोबाइल के साथ क्या लगेगा, मोबाइल इज सिंगुलर, वाज, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट बाय प्रतिमा। हाँ देखिए, हर अकेला नहीं आया है, प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म का होता है। यहाँ ये हर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म भी, जैसे शी, हर और हर, पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है तो अकेली आती है, पर यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म के साथ नाउन है यहाँ पर, इसलिए नहीं होगा। अकेला हर होता तो वो थर्ड फॉर्म होता, उसे फर्स्ट फॉर्म में बदलते, ठीक है ना। दे विल थैंक अस, किसको आगे लाए इससे, अस आगे आके क्या हो गया, बी। यहाँ देखो प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है, इसलिए अस का क्या कर दिया, बी कर दिया, बी आगे आ जाएगा। या हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो बी के साथ क्या लगता है, शैल, शैल के साथ क्या लगेगा, शैल बी, थैंक की थर्ड फॉर्म थैंक्ड, और आगे दे और बाय देम लिखना जरूरी नहीं है, यह अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना।
आगे बी भी हो तो बायस लिखना भी जरूरी नहीं है। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, किससे बनाना है? ही से, हिम का लाके से ही बनाया है, ठीक है। फाउंड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो रूल्स के हिसाब से क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म है तो वाजिया वर, तो क्या बनेगा? बी, बी के साथ क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? वाजिया वर में वाज, ही वाज फाउंड अपने आप पे थर्ड फॉर्म है, ही वाज फाउंड, ये वैसा कैसा लिख दो, गिल्टी ऑफ मर्डर बाय देम, नहीं लगाते, ठीक है। मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, इसको आगे लाएंगे। इस पे देखो पहले ले आया बी, बी किससे बनाए? अस से, अस का क्या हो गया? बी। टीचर्स कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव इसमें क्या लगेगा? इज, आर या एम में से कोई एक, तो वी के साथ क्या लगेगा? वी आर टीच की थर्ड फॉर्म, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है। अगला है द स्टूडेंट शुड नॉट लीव बाइसिकल अनलॉक्ड, किसको आगे ला रहे हैं? बाइसिकल को, ये बाइसिकल को आगे ला रहे हैं। पर यहाँ पर देखो मॉडल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? शुड लगा हुआ है। शुड वाले में क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, तो बाइसिकल शुड नॉट बी, नॉट के बाद क्या लग जाएगा? बी। बाइसिकल शुड नॉट बी, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, अनलॉक्ड बाय स्टूडेंट। ये साइड वाला जी मेकअप कुछ करना ही है, इसलिए इसके बारे में समझा नहीं रहा हूं। कौन सा सब्जेक्ट आगे से पीछे आता है, पीछे से आगे आता है, ये मैंने आपको पहले क्या कर दिया है? बता दिया है। पर नए पैटर्न में इसका कोई मतलब नहीं है। नए पैटर्न में किस प्रकार से वो सवाल पूछे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अब ये मैंने समझाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा पूछा है उसने। पर इस साल पैटर्न बदला है, तो बदले हुए पैटर्न से हम नियम करेंगे। उसमें दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक तो आपके टेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और किस प्रकार से आते हैं आपको ये भी पता चल जाएगा। उतार दो सर। पहले समझ लो। हाँ देखिए, यहाँ पर जिस टाइप से बोर्ड पैटर्न से पूछा गया है वो मैंने तो सब टाइप के मैंने लिख दिए हैं। दो टाइप से पूछ सकता है इस बार। स्टार्ट के जो मैंने कुछ लिखे हैं वो उस टाइप के मैंने लिखे हैं। ये देखिए, किसी भी दो टाइप से पूछे आपको कर दें। यहाँ देखिए पहला वाक्य, आई टू यू फॉर जॉब रिसेंटली, ठीक है। यहाँ पहला वाक्य मैंने ऑप्शन नहीं लिखे अभी बाद में, वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जगह घेरता है, समय लेता है। जैसे आई टू यू फॉर जॉब रिसेंटली, या रिसेंटली आया है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली में कौन सा टेंस लगता है। रिसेंटली आए तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसकी पैसिव वॉइस बनेगी, तो हैज या हैव के साथ क्या लगेगा? बिन। यहाँ पर देख मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पर आई है, आई के साथ क्या लगता है? हैव। हैव के साथ क्या लगेगा? बिन। तो क्या होगा? हैव बिन सेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका सी सही होगा। ये इससे देख के आपको क्या हुआ पता चला, ठीक है। अगला देखिए, वी स्टेल फूड एवरी ईयर, एवरी डे। ये एवरीडे आ रहा है, एवरीडे आए तो क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस की बात कर रहा हूं मैं, पैसिव वॉइस की नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने अभी रूल लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी पैसिव वॉइस पे क्या लगाते हैं? इज आर एम। इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए इज आर एम कहाँ पर? वी के साथ क्या लगता है? आर, और आर के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पर सब पे थर्ड फॉर्म दे रखी है। आर गिवन कहाँ पर है? बी। इस पर कौन सा राइट होगा? इस पे बी। अब बाकी में मैंने ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, तो ये आपको पता करना है कि ये किस टेंस में भागे। हाँ मैंने कोष्टक में वर्ब जरूर लिख दिए, तो वर्ब लिखे बिना पता चलता नहीं। बात तो चारों वर्ब, बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसने दे रखी होगी। जैसे देखो सब पे दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। इन सब पे क्या है? थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, थर्ड फॉर्म तो उसने दे रखी होगी, और बाकी चारों ऑप्शन भी दे रखे होंगे। जैसे देखिए यहाँ, हु यस्टरडे व्हेन आई केम टू सी यू इन द क्लास, इनसे यस्टरडे आया, यस्टरडे आया, इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म की पैसिव वॉइस बनाए तो क्या लगता है? वाज या वर। तो हाँ, हु, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ये कह रहा है कि कौन था, तो ये कोई सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब सिंगुलर, तो वाज या वर लगता है। हु के साथ क्या लगेगा? वाज। पनिश की थर्ड फॉर्म,
पनिश, तो जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन में वाच पनिश्ड दे रखा होगा उस पे आपको क्या करना है, वो ऑप्शन आपको लिख देना है। क्लियर? जैसे द स्टूडेंट्स न्यू क्लोथ ऑन नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आए तो क्या आता है, टेंस की बात करो, फ्यूचर सिंपल, नहीं तो सीधे बताओ विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि विल या शेल हो तो उसकी पैसिव बनाए तो विल या शेल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए द स्टूडेंट्स, इसके साथ क्या लगेगा, विल, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, बी की गिवन, वहां ऑलरेडी दे रखी होगी तो विल बी गिवन। बात समझ में आ गई? वो ज्यादा हो गया पर चल थोड़ी देर में चला लेता हूँ, फिर उसका भेज देता हूँ। ऑनेस्टी एवरीवेयर, क्या आ रहा है यहाँ पर, एवरीवेयर। वैसे ऑनेस्टी वाला वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होता है, वैसे भी एवरी आ गया, इसका मतलब कि इस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए थी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पैसिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, इज आर एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑनेस्टी एक वचन, उसके साथ क्या लगेगा, इज, और एप्रिसिएटेड को ऑलरेडी मेरे थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, बेसिक बेसिक, ये बेसिक बेसिक यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिख देंगे। सब में थर्ड फॉर्म लगेगी, सब में पैसिव, इसमें सब में थर्ड फॉर्म लगती है, और आपको अपनी तरफ से थर्ड फॉर्म बनानी नहीं है, वहां ऑप्शन में वैसे ही क्या होगी, थर्ड फॉर्म दे रखी होगी। जैसे इंडियन सोल्जर्स फॉर ब्रेवरी, ये देखो ये वाक्य को देखिए कि भारतीय सिपाही बहादुरी में प्रसिद्ध होते हैं, इसका मतलब एक फैक्ट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पैसिव बनाएंगे तो इज आर एम। यहाँ पर देखिए, इसलिए यहाँ पर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए क्या लगेगा, आर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन। अगला देखिए, लास्ट ईयर वीट इन आवर फील्ड, लास्ट ईयर आ गया, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की क्या लगती है, सेकंड फॉर्म। टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म की पैसिव बनाओगे क्या होगा, बाज या वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। यहाँ पर लास्ट ईयर वीट, वीट ये जिससे कि खाद्य पदार्थ हमेशा सिंगुलर माना जाता है, एक गेहूं दो गेहूं गिना नहीं जाता, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर वीट वाज, शो की थर्ड फॉर्म सोल्ड। हाँ ऑप्शन दे रखा होगा, बात छोड़िए, ध्यान रखना है कैसे आएगा ये आपको पता करना है। द थीफ यस्टरडे एंड प्रेजेंट, यस्टरडे आ रहा है, इसका मतलब पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पैसिव वॉइस, वाज या वर्ब। थीफ के साथ क्या लगेगा, वाज, थीफ की जगह थीव्स होता, बहुवचन होता तो वर्ब लगाते हैं। द थीफ वाज, कैच की थर्ड फॉर्म, और क्या होगी, ये कैच की कॉट ही दे रखी होगी, चार ऑप्शन में कॉट 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 ही उससे दे रखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ए सेट, 10 में बताऊंगा, बाकी 10 आपको करने, ठीक है ना। ए सेट ऑफ न्यू बुक्स टू यू नेक्स्ट वीक, क्या आ रहा है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आए तो क्या लगता है, फ्यूचर सिंपल, विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल या शेल की फर्स्ट फॉर्म वाली इसकी पैसिव बनाते हो, विल या शेल के साथ क्या लगेगा, बी, तो यहाँ क्या लगेगा, ए सेट ऑफ न्यू बुक्स विल बी सप्लाई की थर्ड फॉर्म सप्लाइड, ठीक है। 10वां देखिए, प्लांट्स इन दिस टाइम, इन दिस टाइम आ रहा है, इन दिस टाइम में प्रेजेंट कंटिन्यू, इजआरएम के साथ आईएनजी, और इजआरएम के साथ आईएनजी उसकी पैसिव बनाए तो इजआरएम के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी मैंने वो लिखाया था देख लेना उसमें। तो प्लांट्स के साथ क्या लगेगा, आर, आर बीइंग वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर। इज इट क्लियर? ये मैं 10 दे रहा हूं, ये भी आपको करके बताने हैं, आप कर लोगे, उसके बाद मैं इसे क्या करूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। क्या उतरा है